हेलो बच्चों, हम लोग देखिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं आज आपका रिफ्रैक्शन का सेक्शन, और जहाँ पर हम देखेंगे कि रिफ्रैक्शन कैसे होता है बाय कॉन्वेक्स लेंस। बच्चों देखिए, जब कॉन्वेक्स लेंस के बारे में बात करते हैं तो बेसिकली दिस इज़ द कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस होता है। दिस इज़ द सी, चाहे वो से डिनोट कर दो, यानी ऑप्टिकल सेंटर होता है हमारे पास। ये हमारे पास दोनों के दोनों बच्चे यहाँ पर जो है फोकस प्रेजेंट होते हैं। ये हमारे पास F और ये F डैश होता है। अब जो कॉन्वेक्स लेंस होता है मेरे पास, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द कन्वर्जिंग लेंस। बच्चों इसी को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। और मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कि कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कॉन्वेक्स लेंस के फ्रंट में खड़ा होता है तो वहाँ पर किस तरीके से इमेजेस की फॉर्मेशन होती है, वहाँ पर हमारे पास क्या होता है, कुछ कुछ रूल्स होते हैं। उन रूल्स के बारे में बात करते हैं हम लोग यहाँ पर जो है। सबसे पहले हमारे पास बच्चों इधर में देखिए, रूल नंबर 1, अगर कभी भी कोई भी इंसिडेंट रे अगर सेंटर से आती है, ठीक है जी, ये देखिए जी, तो सेंटर से ही रिफ्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है जी, बिल्कुल सीधी निकल जाएगी, सेंटर से ही क्रॉस करेगी इसको, लेंस को आर पार जाएगी। मिरर नहीं है कि आपको रिफ्लेक्ट करे। तो रूल नंबर 1 हो गया हमारे पास CC। रूल नंबर 2 होता है बच्चों हमारे पास यहाँ पर जो है PF। अगर इंसिडेंट रे कभी भी पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये मेरे पास फोकस लेंस, ये ऑप्टिकल सेंटर, और अगर इंसिडेंट रे आ रही है देखो पैरेलल, ये भी बात याद रखना कि जब इस लेंस के बिल्कुल मिड में, यानी ऑप्टिकल सेंटर जो है इसकी अलाइनमेंट में हमारे रे अंदर तक पहुंचेगी, उसके बाद बेंडिंग होती है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहीं पर टच किया और यहीं से बैंड कर देते हैं, वो गलत हो जाएगा। और देन उसके बाद वो बच्चों यहाँ से क्या हो गए, बैंड हो गए। दिस इज़ द F, ये हमारे पास F है और ये F डैश है। अगर इंसिडेंट रे कभी भी पैरेलल आती है तो हम देखते हैं आपका फोकस पे से रिफ्रैक्ट हो जाएगी, बैंड हो जाएगी फोकस के अलाइनमेंट में बच्चों। रूल नंबर 3 है हमारे पास FP, कि अगर कभी भी इंसिडेंट रे आती है बच्चों हमारे पास यहाँ पर फोकस के अलाइनमेंट में, ये देखिए जी, अगर फोकस पर से आती है, ये देखिए, अगर कभी भी इंसिडेंट आई फोकस पे से, ये फोकस पे से आई, तो हम लोग क्या देखते हैं, बिल्कुल पैरेलली ये रिफ्रैक्ट हो जाएगी। तो हमारे पास 3 रूल होते हैं बच्चों। CC, सेंटर टू सेंटर पैरेलल जाएगी तो हमारे पास फोकस पर से रिफ्रैक्ट होगी, और अगर फोकस पे से आएगी तो पैरेलली रिफ्रैक्ट होगी। ये हमारे पास 3 रूल है। और इस बेसिस पे अब है हमारे पास बच्चों यहाँ पर टोटल 6 केसेज है कि अगर ऑब्जेक्ट अगर लेंस के सामने खड़ा है तो इमेज की फॉर्मेशन कहाँ पर होती है, कैसे होती है। अब इसमें क्या होता है, ये देखिए जी, केसेस किस तरीके से बनेंगे हमारे पास। ये 2F डैश है तो ये 2F डैश हो गया, ये F है तो ये 2F हो गया बच्चों। अब केसेस किस तरीके से हमारे पास, केस नंबर 1 में ऑब्जेक्ट खड़ा होगा फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, देखेंगे इमेज कहाँ बनेगी। केस नंबर 2 में ऑब्जेक्ट खड़ा होगा फोकस पर, देखेंगे इमेज कहाँ बनेगी। केस नंबर 3 में F डैश और 2F डैश के बीच में ऑब्जेक्ट खड़ा होगा, देखेंगे इमेज कहाँ बनेगी। केस नंबर 4 में 2F डैश पर, केस नंबर 5 में 2F डैश से पीछे, और केस नंबर 6 में पीछे से भी पीछे, सबसे पीछे यानी कि इन्फिनिटी पर। देन हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि इमेज की फॉर्मेशन कहाँ पर होती है और कैसे होती है बच्चों। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम लोग यहाँ पर केस नंबर 1 के बारे में। ऑब्जेक्ट बिटवीन F डैश एंड C, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हमारे पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट खड़ा है, तो देखते हैं इमेज की फॉर्मेशन कहाँ पर होती है। तो ये देखिए बच्चों, हमारे पास दिस इज द लेंस, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये F हो गया, ये F है ना, F डैश। चलिए ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ बच्चों यहाँ पर हमारे पास सेंटर और फोकस के बीच में। तो हम लोग क्या देखते हैं, कभी भी कोई भी रे डायग्राम बनाए, हमेशा एक काम करना कि सबसे पहली इंसिडेंट रे फेंक के मारो पैरेलल बच्चों। सबसे पहली रे जाएगी पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, और जब वो पैरेलल जाती है तो हमने देखा कि फोकस पे से रिफ्रैक्ट होती है बच्चों। तो ये देखिए, ये हमारे पास इधर में फोकस पर से रिफ्रैक्ट हो गई। दूसरी रे आप फेंक के मारिए बच्चों सेंटर से, तो वो सेंटर से ही रिफ्रैक्ट होती है लेंस को क्रॉस करने के बाद। ये देखिए, जो हमें जहाँ पर रे बैंड हो रही है उससे पहले एक एरो, और रे बैंड होने के बाद एक एरो हमें और बनाना पड़ेगा जो रिफ्रैक्शन की डायरेक्शन को
बताती है बच्चों। तो हम देखते हैं कि दोनों की दोनों रे डाइवर्ज हो रही है, डाइवर्ज रेज कहीं पर मीट नहीं करेंगी, और जब तक ये मीट नहीं करेंगे इमेजेस की फॉर्मेशन नहीं होगी। तो हम इनको मीट करवाते हैं बच्चों यहाँ पर, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है जी। ये हमारे पास ये ऐसे चली गई और ये हमारे पास यहाँ मीट कर गई। ठीक है जी। दिस इज द ए डैश बी डैश ऑफ एन ऑब्जेक्ट ए बी। तो ए बी ऑब्जेक्ट की यहाँ पर हमारे पास डायग्राम बन जाता है बच्चों यहाँ पर ए डैश बी डैश। अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास इमेज बनी है बच्चों कैसी बनी है। देखो सबसे पहली बात तो ये वर्चुअल है, दूसरी हमारे पास ये इरेक्ट बनी है, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है, वर्चुअल है क्योंकि हमारे पास लेंस के फ्रंट में बनी है। और आप देखेंगे लार्जर देन द ऑब्जेक्ट बनी है, यानी कि हमारे पास दिस इज द मैग्नीफाइड। एक चीज़ और हमसे पूछा जाएगा यहाँ पर इसकी पोजीशन बतानी, तो हम पोजीशन बताएंगे क्या बच्चों, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से पीछे बनी है अंशुल ये, ठीक है जी। इसकी पोजीशन है यहाँ पर बिहाइंड द ऑब्जेक्ट बच्चों, ये हमारे पास इधर में जो है बिहाइंड द ऑब्जेक्ट बनी हुई है। क्लियर है चीज़। चलिए तो हमारे पास ये केस नंबर 1 है। अब आपने इसमें एक चीज़ देखी है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस में बिना टच करे बिना कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस से अगर हम कोई भी बुक है उसके ऊपर लेंस रखेंगे तो हमारे को इमेज थोड़ी सी बड़ी दिखाई देगी, उभरी हुई दिखाई देगी, जो है बड़ी दिखाई देगी। और जो कॉनकेव होता है उसमें हमारे को इमेज छोटी दिखाई देती है बच्चों। तो बिना टच करे हम उसको इस तरीके से यहाँ पर पता लगा सकते हैं। केस नंबर 2 में हमारे पास है ऑब्जेक्ट एट एफ डैश बच्चों। ये देखिए केस नंबर 2 में ऑब्जेक्ट मेरे पास ये रहा, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये एफ डैश है मेरे पास और ये एफ है। अब ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पर है बच्चों इधर में फोकस के ऊपर, ये देखिए जी फोकस के ऊपर ऑब्जेक्ट है। अब जब फोकस के ऊपर ऑब्जेक्ट है हमारे पास तो रे डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहली रे फर्दर मैं कह रहा हूँ, फिर से फेंक के मारो पैरेलल, जो आपकी फोकस पे से रिफ्लेक्ट होगी, और दूसरी रे बच्चों सेंटर पे से, वो सेंटर से ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब आप देखेंगे दोनों की दोनों जो रे हैं हमारे पास बच्चों वो पैरेलल रे जा रही है, और पैरेलल रे जो होती है वो हमेशा मीट करेगी कहाँ पर बच्चों, इन्फिनिटी पर। ये मीट करेगी हमारे पास इन्फिनिटी पर। अब इस कंडीशन के अंदर हम देखें कि इमेज हमारे पास जो बनी है वो रियल है, दूसरा प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बनेगी गारंटेड बच्चों, तो हमारे पास यहाँ पर इन्वर्टेड बनेगी, और हाईली मैग्नीफाइड। जो चीज़ इन्फिनिटी पर होती है वो बहुत बड़ी बनती है, हाईली मैग्नीफाइड होती है बच्चों, ठीक है जी। और पोजीशन कहाँ पर है, एट इन्फिनिटी, दिस इज द सिंबल ऑफ इन्फिनिटी। तो रियल है, इन्वर्टेड है, हाईली इनलार्ज्ड है यानी कि मैग्नीफाइड है बच्चों, और कहाँ पर बनी है हमारे पास, ये इन्फिनिटी पर बनी है। केस नंबर 2 हमारे पास, गॉट इट। केस नंबर 3 में ऑब्जेक्ट ले लेंगे एफ डैश और 2f डैश के बीच में, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ डैश एंड 2f डैश। ये देखिए जी दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया एफ डैश और ये 2f डैश, ये f और ये लगभग 2f। चलो अब यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है बच्चों, ये देखिए जी आपका एफ डैश और 2f डैश के बीच में। वही काम करना है, पहली रे हम जो है यहाँ पर फेंक के मारेंगे, ड्रॉ करेंगे बच्चों पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, और वो हमारे पास फोकस पर से निकल जाएगी। दूसरी रे लेता हूँ बच्चों मैं सेंटर पे से, और हम लोग क्या देखते हैं जब सेंटर पे से लेते हैं तो हमारे पास वो रे लगभग यहाँ मीट कर रही है बच्चों, वो रे हमारे पास यहाँ पर मीट कर रही है। तो ये है मेरे पास ऑब्जेक्ट ए बी, और ये बन जाती है ए डैश बी डैश। तो अब देखिए फर्दर मेरे पास ये रियल है, इन्वर्टेड है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ी बनी है, और बियॉन्ड 2f बच्चों, 2f से भी हमारे पास यहाँ पर ये पीछे बनी है बच्चों। ये बात यहाँ पर याद रखना जरा, ठीक है जी। आप कई बार बच्चे करते हैं इसको बियॉन्ड को बिहाइंड लिख देते हैं, गड़बड़ हो जाएगी। बियॉन्ड मतलब अलग वर्ड होता है बच्चों, बिहाइंड मतलब अलग चीज़ होती है यहाँ पर, ठीक है। ये हमारे पास 3 केस हो चुके हैं। नेक्स्ट केस के बारे में हम लोग यहाँ पर आपसे बात करते हैं बच्चों।
देखो जब मैं नेक्स्ट केस के बारे में बात करता हूँ तो इस बार ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पर कहाँ पर है, इस बार ऑब्जेक्ट है बच्चों हमारे पास यहाँ पर 2f के ऊपर। ठीक है जी, ऑब्जेक्ट इस बार हमारे पास यहाँ पर कहाँ है बच्चों, 2f के ऊपर है। केस नंबर 4, ऑब्जेक्ट एट 2f डैश। तो देखिए ये मेरे पास लेंस, ऑप्टिकल सेंटर, ये f, ये 2f, मतलब f डैश 2f डैश, और ये f और ये 2f। तो ऑब्जेक्ट है इस बार बच्चों मेरे पास यहाँ पर इधर में हम देखते हैं कि 2f डैश के ऊपर। कोई दिक्कत नहीं है, पहली इंसिडेंट है हमेशा यहाँ पर हम कैसे लेंगे बच्चों, पैरेलल लेंगे। ये देखिए जी, पैरेलल जो आएगी वो आपका फोकस पे से चली गई। दूसरी रे जाएगी हमारे पास सेंटर पे से, और हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि वो लगभग यहाँ मीट कर गई है बच्चों। अब अगर इन दोनों पॉइंट्स को मिला तो ये देखिए, ये था ऑब्जेक्ट ए बी, और ये हो गया मेरे पास ए डैश बी डैश। यानी कि मेरे पास इमेज कहाँ बनेगी बच्चों, 2f के ऊपर बनेगी, और लगभग हमारे पास यहाँ पर ये कैसी बन रही है, ये सेम साइज़ की बन रही है। कैसी बन रही है बच्चों, ये सेम साइज़ की। तो सबसे पहली बात तो हमारे पास हम देखते हैं कि ये फर्दर रियल है, इन्वर्टेड है, एट 2f पर बनी है, और सेम साइज़ की बनी है। तो हमारे पास देखो रे डायग्राम बहुत ही आसान है। आपको करना क्या होता है, पहली इंसिडेंट रे हमेशा पैरेलल और दूसरी इंसिडेंट रे हमेशा सेंटर पर से ही लेकर के आनी है, और उसके रूल्स मैंने आपको बता दिए कि वो कहाँ से रिफ्रैक्ट होती है। नेक्स्ट के बेस के बारे में बात करते हैं बच्चों, केस नंबर 5। केस नंबर 5 में ऑब्जेक्ट जो होगा वो हमारे पास 2f से पूछे होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f डैश। ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये फोकस हो गया f डैश और 2f डैश, और ये मेरे पास फोकस और ये 2f हो गया बच्चों। अब इस कंडीशन में हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पर है बच्चों, 2f से पीछे। कोई दिक्कत नहीं है, पहली इंसिडेंट रे हम लोग यहाँ पर जो है बच्चों इस कंडीशन के अंदर लेंगे बिल्कुल पैरेलल, जो हमारे पास फोकस पे से रिफ्रैक्ट हो गई। एक एरो यहाँ बना देंगे, एक एरो हम लोग यहाँ बना देंगे, और जो दूसरी रे होगी वो हमारे पास हमारी आएगी बच्चों यहाँ पर सेंटर पे से। थोड़ी सी सीधी नहीं बनी है, देखिए इस तरीके से बनेगी, लगभग यहाँ मीट कर रही है। ठीक है जी, तो अब आप देखेंगे कि इमेज जो बन रही है वो हमारे पास यहाँ बन रही है। दिस इज द ए डैश बी डैश, और ये ऑब्जेक्ट हो गया है मेरे पास इधर में ए बी। इमेज जो हमारे पास बनी है बच्चों फर्दर फिर से रियल बनी है, बिल्कुल सही बात है। ये इन्वर्टेड बनी है, और बिटवीन f एंड 2f के बीच में बनी है, और हम देखेंगे बच्चों तो ये थोड़ी सी स्मॉलर बनी है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, ये हमारे पास स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बनी है। दिस इज द केस नंबर 5। उसके बाद हम बात करते हैं बच्चों केस नंबर 6 के बारे में, और जब केस नंबर 6 के बारे में बात करते हैं, केस नंबर 6 हमारे पास क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। जब ऑब्जेक्ट हमारे पास इन्फिनिटी पर होता है तब हमारे पास कैसे होता है, ये देखो जी केस नंबर 6। याद रखना, अगर कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है तो हमेशा इन्फिनिटी से अगर जो रे आती है, इन्फिनिटी से अगर कभी भी इंसिडेंट रे आती है तो इन्फिनिटी का ऑब्जेक्ट बहुत दूर होता है, और दूर के ऑब्जेक्ट से अगर कभी भी रे आएगी तो याद रखना कि हमेशा पैरेलल आती है वो। ये पहली रे पैरेलल, ये पैरेलल, ये हमारे पास रिफ्लेक्ट हो जाएगी कहाँ से बच्चों, फोकस पे से। ये देखो जी, तो हमने देखा पैरेलल रे आ रही है, और ये कहाँ मीट कर रही है हमारे पास बच्चों, फोकस पर। तो इमेज कहाँ बनी, एट फोकस, हाईली डिमिनिश्ड बनी है। ठीक है जी, और उसके अलावा हम लोग यहाँ पर देखते हैं बच्चों कैसी बनी है, रियल भी बनी है और इन्वर्टेड, क्योंकि जितनी भी रियल इमेज बनी है वो सारी की सारी हमारे पास इन्वर्टेड है। दिस इज अबाउट द रे डायग्राम ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। इस तरीके से कॉन्वेक्स लेंस के अंदर हमारे पास ये रे डायग्राम यहाँ पर बन जाते हैं बच्चों। अब हम बताते हैं बच्चों आपको, देखो इसके यूजेस।
कि कॉन्वेक्स लेंस के हमारे पास यूजेस क्या होते हैं। तो सबसे पहली बात तो इन यूज इन स्पेक्स टू डिफेक्ट जो होता है हमारी आँखों का विज़न का, जिसको हम हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं, उसको करेक्ट करने के लिए। हाइपरमेट्रोपिया मतलब लॉन्ग साइडनेस, यानी दूर का ही दिख रहा है, पास का दिखता ही नहीं है। कॉन्वेक्स लेंस इज यूज फॉर मेकिंग सिंपल कैमरा। कॉन्वेक्स लेंस इज यूज एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। बच्चों मैग्नीफाइंग ग्लास बनाने के लिए, ठीक है, जो पामिस वॉच मेकर वगैरह यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा, है ना, हाथ देखते हैं जो है। और आल्सो यूज इन मेकिंग माइक्रोस्कोप बनाने में, टेलीस्कोप बनाने में, ठीक है जी। तो ये हमारे पास इसकी बातें हो जाती है, यूजेज हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे इसके साइन ऑफ कन्वेंशन के बारे में बच्चों हमारे पास।